मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहला अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि मैं इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सरगुजा जिले का अध्यक्ष हूँ। हमारे द्वारा हमारे पत्रकार मित्र अनिल मानिकपुरी का एक मामला था, जिसको हमने काफ़ी उच्च स्तर पे उठाया और हमें बहुत बताते खुशी हो रही है कि हमारे द्वारा कार्रवाई की मांग करने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जो संबंधित मैडम लोग हैं उनको निलंबित कर दिया। मैं जानना चाहूँगा मानिकपुर जी से ये पूरा मामला क्या था और इसमें अब आगे आप क्या चाहते हैं। मानिकपुर जी, सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम जी। वास्तविक घटना ये था कि हमें किसी के माध्यम से पता चला था कि उधेनुपारा जो बलरामपुर जिला के अंतर्गत आता है, विकास खंड की बात करूं तो राजपुर में पड़ता है, एक शासकीय प्राथमिक शाला। वहाँ पे 5वीं की जगह में 5वीं की बच्ची के जगह में 4थी क्लास के बच्चे से परीक्षा दिलाया जा रहा था, जिसकी जानकारी हमें मिली। तो हम 27 तारीख को 27 मार्च, हाँ 27 मार्च को जी, हम उस स्कूल में गए, वीडियोग्राफी किए और वहाँ पे जो भी अपना होता है वो सब काम करके वीडियोग्राफी वगैरह जांच पड़ताल करके हमने आ गया। आने के बाद हमें फिर पता चला कि आधार कार्ड चाहिए, जो आधार कार्ड से हमको प्रूफ जो है अच्छे से प्रमाणित मिल जाएगा, क्योंकि भाई वास्तव में जिसको बैठना था क्या वही बैठी है कि नहीं बैठी है करके जी। तो हम आधार कार्ड के बारे में वहाँ के जो प्रधान पाठिका है उनसे बात किए, उनके जो असिस्टेंट है उनसे भी हमने बात की है। तो बोले कि हमारे पास आधार कार्ड हम ले लाए हैं, आप जब चाहे तो ले इधर आएंगे तो ले लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप कर देते हो। तो व्हाट्सएप के दौरान किसी एक लड़का जो परीक्षा में था उसका तो भेजे, बाकी 2 विद्यार्थियां छात्रा उनका आधार कार्ड भेजाया नहीं था। तो हम इधर से गए लेने के लिए और भी हमको बलरामपुर में भी काम था। तो हम इतना बात होने के बाद 29 तारीख को हम पुनः वही राजपुर की ओर जाने लगे। तो मैडम से बात हुई तो मैडम का कहना था कि चलिए हम यहाँ पे क्या बात करेंगे और कहीं बैठते हैं। तो हरितिमा का बात जो आई, हरितिमा में अपन बैठ करके बातचीत किए और बोले कि सर हमसे तो गलती हो ही गया है, वास्तव में हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि 5वीं का बच्चे अपसेंट है उनको 4थी क्लास के बच्चे को बैठाया गया था, जो हमसे गलती हुई है। इतना होने के बाद वहाँ पे चर्चा चली हरितिमा में और एक वहाँ जो सहायक शिक्षिका थी वो अपनी स्कूटी से वापस आ गई। आने के बाद वहाँ की प्रधान पाठिका थी, वो हमको बोली कि सर किधर जाएंगे। तो हम बोले अपने को अभी राजपुर भी काम है और बलरामपुर भी जाना है, सर हमें भी ले चलिए। तो एक जो प्रधान पाठिका जो थी वो हमें बोली कि सर किधर को जाएंगे। तो हम बोले राजपुर जाएंगे और बलरामपुर भी काम है। तो उनके द्वारा बोला गया सर हमें भी राजपुर तक ले चलिए। फिर हम राजपुर तक उनको लेके गए और वहाँ पे जहाँ भी बोली थी कोई दुकान है एक ठो या फोटो कॉपी करके, वहाँ पर उनको जो है उतार दिया गया। उतारने के बाद हम वहाँ से करीब 700 मीटर आगे चल गए। आगे जाने के बाद हमको जाना था बलरामपुर। तो वहाँ पे हाथ मुँह धोने लगे। उसी दौरान वहाँ के 1-2 पत्रकार और भी कुछ रहे होंगे, वो लोग हमारा गाड़ी को रोक करके बोले आप पत्रकार हो, क्या हो, कैसे हो, ऐसे बोलते ही के साथ टीआई साहब वहाँ पे पहुँच गए अपने कार से। वहाँ से हम लोगों को वापस थाना में लाया गया, बैठाया गया। थोड़ा देर में पता चल रहा है कि हमसे बिना जांच किए, किसी तरह से कोई बात किए बिना उन्होंने FIR दर्ज कर ली, हमारे खिलाफ दर्ज कर लिया गया। और सुबह 30 तारीख को हमको कोर्ट से छोड़ना पड़ा है। जी जी जी। कोर्ट में इनका नाम जानना चाहूंगा मैडम लोग का। मैडम प्रधान पाठिका का नाम क्या है? प्रधान पाठिका का नाम सर तो क्या कट्टा करके है, नहीं मेरे ख्याल से प्रमिला तिग्गा जी प्रधान पाठिका है। प्रमिला तिग्गा जी है, नीलू करगट्टा सहायक शिक्षिका है। हाँ। तो जैसा कि हमने इस मामले को काफी उठाया था, IG भी रिपोर्ट किया था और जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की थी कार्रवाई के लिए। तो बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी मांग के आधार पे जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की और सही आपने जो आरोप लगाए थे वो सही पाए गए कि 5वीं कक्षा की परीक्षा में 4थी कक्षा के बच्चे को परीक्षा दिलाई जा रही थी, जिसके तहत इन दोनों मैडम लोग को सस्पेंड कर दिया गया है और उनका विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय संकेतवर्धन मुख्यालय रखा गया है। तो इस जांच से क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो है ही नहीं है, क्योंकि ये तो हल्का सा मामला है कि हम उनको सस्पेंड कर दिए, 4 दिन के बाद फिर बहाली हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होगा।
नहीं उचित मतलब कठोर मतलब क्या है? नहीं, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तो उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करना पड़ेगा, जैसे समय आता है आगे करेंगे जी, ही। जी। और मैं पत्रकार साथियों को भी बताना चाहूंगी, आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, सही बात को उठाने मगर इस तरह से एफआईआर बिना सोचे समझे किसी भी थाना प्रभारी के द्वारा उठाया जाता है, और उस थाना प्रभारी को किसी पत्रकार या फिर कोई भी संगठन का कोई भी आम जनता उनको सहयोग देता है कि भाई हाँ आप इस पर एफआईआर दर्ज करो, और उनके द्वारा कहा जाता है। तो आज मेरे साथ हुई है, निश्चित तौर पे कल किसी भी पत्रकार साथियों के साथ हो सकता है, ये निश्चित है, होगा ही होगा। इसलिए समस्त पत्रकार साथियों से बोलना चाहूंगा मैं कि आप भी सावधान रहेंगे। और मेरी बात है तो मैं आज फंसा हुआ हूँ, कोई बात नहीं है, मैं आगे भी इस तरह से जो होना नहीं चाहिए ऐसा काम कहीं भी हो रहा होगा, अन्याय हो रहा होगा, वहाँ पे हम आवाज उठाएंगे। नहीं, हम लोग पत्रकार संगठन पूरा आपके साथ हैं, जी, और हम लोग चाहेंगे कि न्यायालय में भी आपको राहत मिले और ये केस को तुरंत जल्दी से जल्दी ये खत्म हो, ताकि फिर से आप अपना अच्छे से कार्य कर सकें। और इन मॉडल पे कड़ी से कड़ी करेंगे, हम लोग भी मांग करेंगे। बहुत बहुत आपने हमारे चैनल को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। एक बात और बोलना चाहूंगा, मुझे पता चला है कि कुछ पत्रकार साथी बोलते हैं कि हमारा एरिया है, यहाँ दूसरे के एरिया वाले आते हैं, ये तो गलत चीज है। पत्रकारिता में किसी का कोई एरिया नहीं होता, पत्रकार कहीं भी जाकर मुद्दा कोई उठा सकता है, बगैर कार्रवाई करा सकता है। वही मैं बोलना चाह रहा था जो आप बता दिए। और फिर भी मैं बोलूंगा कि स्वतंत्र पत्रकार होता है, किसी भी क्षेत्र में कभी भी वो अपना काम कर सकता है, और अगर कोई चाहता है तो हमारे अंबिकापुर सरगुजा में भी आके कर लोग आते ही करते हैं, हम भी उनके लिए सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, ओके सर।